एक छोटे से गांव में अनुपमा नाम की साधारण सी औरत रहती थी। साधारण पर उसका दिल बहुत बड़ा था। बचपन से ही उसकी जिंदगी आसान नहीं रही। जब वह सिर्फ 10 साल की थी तभी माता पिता का देहांत हो गया। रिश्तेदारों ने अपने अपने घरों के दरवाजे बंद कर दिए। अनुपमा ने छोटी उम्र से ही समझ लिया था कि जिंदगी आसान नहीं है, लेकिन वह हार मानने वालों में से नहीं थी। समय बीता और अनुपमा की शादी कर दी गई एक किसान रघु से। रघु शराब का आदी था। उसे घर परिवार की कोई परवाह नहीं थी। कई बार अनुपमा ने समझाया, सुनिए, इतना शराब पीकर शरीर खराब कर लेंगे, बच्चे छोटे हैं, उनका भी ख्याल रखिए। तुम मुझे मत सिखाओ, मेरे हिस्से का फिक्र मत करो। अनुपमा चुप हो जाती। वह जानती थी कि बहस करने से घर नहीं चलता। उसके 2 बच्चे हुए, बेटा आदित्य और बेटी समीरा। वही अनुपमा की दुनिया बन गए। दिन हो या रात, गर्मी हो या बरसात, अनुपमा बच्चों की खुशी के लिए जीती। कई बार खेतों में काम करने के बाद भी उसके पास इतना पैसा नहीं होता था कि सबके लिए खाना बना सके। ऐसे में वह बच्चों को रोटी और दूध दे देती, खुद खाली पेट सो जाती। माँ, आप क्यों नहीं खाती? अनुपमा बोलती, अरे माँ को भूख कहाँ लगती है बेटा, माँ का पेट तुम दोनों को देखकर ही भर जाता है। बच्चे हंसते हुए सो जाते और अनुपमा अकेले आंसुओं को तकिए में छिपा लेती। गांव के लोग ताने देते, अनुपमा, इतना खटने से क्या होगा, औरत अकेली क्या कर लेगी, कल किसने देखा है, इतनी मेहनत करके भी पता नहीं बच्चों का क्या होगा, कल किसने देखा है, लेकिन आज अगर मैं मेहनत नहीं करूंगी तो मेरे बच्चों का कल अंधेरे में चला जाएगा। यही सोच उसे हर रोज नई ताकत देती। साल गुजरते गए। बेटा आदित्य बड़ा होकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने शहर चला गया और बेटी समीरा डॉक्टर बनने का सपना देखने लगी। बच्चों की फीस, किताबें, कपड़े, हर जरूरत के लिए अनुपमा ने अपने सपनों को बेच दिया। उसने खेत का कुछ हिस्सा गिरवी रखा, खुद पुराने कपड़े पहने, मगर बच्चों की पढ़ाई कभी नहीं रोकी। कभी कभी हालात जब बहुत कठिन हो जाते तो अनुपमा भगवान के सामने बैठकर रोती। अनुपमा बोलती, हे भगवान, मुझसे जितनी तकलीफ लेनी है ले लो, लेकिन मेरे बच्चों का भविष्य मत छीनना। और जैसे भगवान उसकी सुन लेते थे। आखिर वह दिन भी आया जब आदित्य इंजीनियर बनकर घर लौटा और समीरा डॉक्टर। दोनों के हाथों में डिग्रियां थी और आंखों में चमक। आदित्य ने माँ के पैरों में गिरकर कहा, आज अगर हम यहाँ तक पहुँचे हैं तो सिर्फ आपकी वजह से। आपने अपनी भूख, अपनी नींद सब कुर्बान कर दिया। अब आपकी बारी है आराम करने की। समीरा ने भी माँ का हाथ पकड़कर कहा, माँ, अब से आपकी दुनिया संवारेंगे। आप हमारे लिए माँ नहीं, भगवान हैं। अनुपमा की आंखों से खुशी के आंसू बह निकले। उसने आसमान की ओर देखते हुए कहा, हे भगवान, सच है, कल किसने देखा, लेकिन आज की मेहनत ही कल की रोशनी बनती है। गांव के लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब कहते थे, देखो, अनुपमा की मेहनत ने चमत्कार कर दिया। हमें भी अपनी बेटियों और बहुओं को रोकना नहीं चाहिए, बल्कि सपोर्ट करना चाहिए। उस दिन अनुपमा ने समझ लिया कि मेहनत और हिम्मत से बड़ा कोई भाग्य नहीं होता। इस कहानी का संदेश, दोस्तों, यह सच है कि कल किसने देखा, लेकिन जो आज ही जान से मेहनत करता है उसका कल उतना ही उज्जवल होता है। माँ की ममता और त्याग से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की कहानी, कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।